हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, आज जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा, एक 7 डे चैलेंज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ और उस चैलेंज को आपको करना होगा। दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो पहले इस 7 डे चैलेंज को करना होगा। ये जो 7 डे चैलेंज है, इस चैलेंज में मैं आपको बताऊंगी 10 पॉइंट्स। इन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए ये चैलेंज करना है। ये जो चैलेंज है, इसमें आपको कुछ चीजें छोड़नी है और कुछ आदतें डालनी है। वही आदतें इन 10 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। इस 7 डे चैलेंज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आप सक्सेस तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अब इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अब इस 7 डे चैलेंज को। इसका पहला पॉइंट ये आता है कि सुबह आपको जल्दी उठना होगा। चाहे आप कैसे भी उठिए, लेकिन जल्दी उठना ही होगा और कोई भी काम आपको कल पे नहीं टालना है। और ये आपका पहला पॉइंट है जो कि आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि आपको जिम्मेदार बनना होगा। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसके प्रति आपको एकदम जिम्मेदार बन के रहना होगा इस 7 डे चैलेंज में। तीसरा पॉइंट आपका ये आता है दोस्तों कि अपने लक्ष्य के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। जैसे कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं और उसी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा। आज ये सीख लिया कि हाँ, इससे ये बनाया जा सकता है, दूसरे दिन सीख लिया अच्छा ये भी करा जा सकता है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना होगा। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में या कुछ भी आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि बस आप उसी फील्ड के दायरे तक देखें। अगर आपको उस फील्ड के अलावा भी, जैसे अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में सक्सेस चाहिए और आपको अगर आज उसके अलावा भी किसी और फील्ड का कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उसे सीखिए, क्योंकि सीखना तो अच्छी बात ही होती है। दोस्तों, आपका चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भी दिक्कत होती है कई बार कि हम लोग सुनते नहीं है और पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, 5वें पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये 5वां पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना सीखना होगा इस 7 डे चैलेंज में। इस 7 डे चैलेंज में आपको एक टारगेट सेट करना है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, एकदम फास्ट लेना है। तो ये आपका 7 डे चैलेंज का 5वां पॉइंट भी हो चुका है दोस्तों। अब छठे पॉइंट की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। छठा पॉइंट बनता है आपका दोस्तों कि टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का ख्याल रख के चलना होगा। आपको टाइम लिमिट बना के चलनी होगी कि आपको ये काम है तो इतने आवर्स में या इतने मिनट में आपको खत्म करना है। इस तरीके से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, 7वां पॉइंट ये है कि मनी वेस्ट नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे हम मनी कैसे वेस्ट करते हैं। मनी हम लोग दरअसल दोस्तों ऐसे वेस्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं होती कि हम उसे भी बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उसमें पैसा वेस्ट हो जाता है। और सपोजिंगली हमें पॉकेट मनी दी जाती है अपने पेरेंट्स के द्वारा, तो हम लोग बस पॉकेट मनी को खर्च करते हैं और ऐसे भी नहीं है कि जरूरत की चीजों पर। और दोस्तों, हम लोग जरूरत और चाहत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो भी हम उस पॉकेट मनी से खरीद लेते हैं। तो बस आपको ये करना है कि जो चीज आपकी जरूरत की नहीं है वो चीज आपको नहीं खरीदनी है। और इस तरीके से पैसे बचाने, और पैसे बचाने का एक और तरीका है दोस्तों। सपोजिंगली आपको पॉकेट मनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए दी गई है और आप जरूरत की चीजें खरीद रहे हो उससे, लेकिन आपकी पॉकेट मनी जो है सपोजिंगली 500 है। 500 में से 400 आप खर्च कर दे रहे हो हर महीने, तो जो 100 बचते हैं 100 को खर्च मत कीजिए, 100 को सेविंग्स में डालिए, ताकि आगे चल के अगर बाय चांस आपके पास कभी पैसे नहीं होते तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। 8वां पॉइंट आपका दोस्तों ये आता है कि मनी को इन्वेस्ट भी करना आपको सीखना होगा कि मनी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको आगे चल के फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत हो तो आप अपने जो इन्वेस्ट किए हुए मनी है उसे यूज कर सको। इस तरीके से आपको मनी को इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। 9वां पॉइंट कि नेगेटिविटी को हटाना है। सपोजिंगली आपकी खुद की थिंकिंग नेगेटिव है
तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए दोस्तों। और सबसे एंड का और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों 10वां पॉइंट, जो कि है कि आपके दिमाग में कुछ भी प्लान आ रहा है, कुछ भी आइडिया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसे नोट डाउन करो। कोई भी डायरी लो, कॉपी लो, उसमें आप नोट डाउन करो। जितनी भी चीज़ है आपके दिमाग में आ रही है, जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या पता उनमें से कोई आइडिया कभी आपके काम आ जाए। इसीलिए हमेशा उन आइडियाज़ और प्लान्स को नोट डाउन करते रहो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से वो प्लान या आइडिया आपके दिमाग में आता है, लेकिन हाँ आप उसे नोट डाउन नहीं करते और फिर उसे भूल जाते हो। फिर याद करते रह जाते हो कि मैंने क्या सोचा था, लेकिन फिर वो दिमाग में नहीं आता। इसलिए हमेशा आइडियाज को नोट डाउन करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिए 10 पॉइंट्स। चैलेंज आपका है, 7 डे चैलेंज है और आपको ये चैलेंज पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, ये सारे 10 पॉइंट आपके उस रास्ते पर ज़रूर काम आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।